नमस्कार दोस्तों, मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो मैथ क्वेश्चन देखेंगे यह सारा का सारा 26 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यार आपकी स्क्रीन में वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं। 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी, यानी 5 छात्रों का एक समूह है जिसके द्वारा एक एग्जाम दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है चलिए समझ लेते हैं। एक अन्य छात्र परीक्षा के बाद इस समूह में शामिल हो जाता है, यानी एक और अन्य छात्र है जो परीक्षा के बाद, एग्जाम के बाद इस समूह में शामिल हो जाता है। उसके अंकों को शामिल करने के बाद इस समूह का औसत अंक 2 बढ़ जाता है। यानी ये जो नया लड़का को शामिल किया गया समूह में, उसके अंकों को जब जोड़ा गया तो क्या होता है ना, औसत अंक में 2 वृद्धि हो जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है चलिए समझते हैं। इस छात्र को उसके शामिल हुए बिना औसत अंकों से डैश अधिक अंक मिला है। यानी ये जो नया लड़का है, ये शामिल होने से पहले औसत अंक, यानी ये जो 5 विद्यार्थी है, इसका जो औसत अंक है, इससे कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ था, या ये आपका जाके निकालने के लिए कहा गया है। तो दिक्कत वाला बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा। 5 जो छात्र है, इसका हम औसत अंक मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और नया छात्र आ जाता है तो टोटल हमारा 6 हो जाता है, ठीक है। 6 छात्र हो गया तो हमारा औसत अंक अब क्या हो रहा है ना, x + 2 हो रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 बढ़ रहा है, ये किस किस के ऊपर लागू होता है, अगर आप इस चीज को फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। तो ये जो 2 हमारा लागू होता है, ये 5 विद्यार्थियों पे लागू होता है या 6 विद्यार्थियों पे लागू होता है, यह निर्णय करेगा कि ये आपका जो छठा विद्यार्थी है वो कितना अधिक औसत से अंक लाया है। यानी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहीं पे आपका जाके खड़ा हो जाता है। तो देखिए, ये जो आपका जाके +2 लाया हुआ है, यह 6 के 6 विद्यार्थियों पे लागू होता है। और ये जो आपका जगह 6 पे 6 विद्यार्थी पे लागू होता है, इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, जो कि हमारा 12 आ रहा है, यह हमारा निकल जाएगा औसत अंक से एक्स्ट्रा जो लाया गया है छठा नंबर विद्यार्थी के द्वारा, यह है। यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि छठा विद्यार्थी के द्वारा लाया गया है औसत अंक से ज्यादा। तो क्या हो जाएगा 12, जो कि देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो चलिए, ये तो हमारा बन गया है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप उसको भी बनाइए, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पढ़ लेते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक ना। नीचे दी गई तालिका में 3 वर्षों में 3 राज्यों के एक विशेष किस्म की चीनी की बिक्री के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े लाखों में है। अब तालिका जो है वो आपकी स्क्रीन में है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। वर्ष 1 से वर्ष 3 तक कुल बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। यानी यहाँ पर अंतर पूछा गया है वर्ष 1 और वर्ष 3 के बीच में। तो अंतर बताने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुल वर्ष का कहा गया है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। प्रथम वर्ष का सबसे पहले जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा प्रथम वर्ष। 15 जोड़ 12 जोड़ 9, सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा नंबर वर्ष को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 14 जोड़ 15 जोड़ 13, और ये सब को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या, 42। अब देखिए इसका अंतर पूछा गया परसेंटेज में, तो चलिए अंतर कर देते हैं। अंतर हमारा 6 आ जाएगा। आपको तो जोड़ भगा इतना आना चाहिए, जैसे ही देखते ही पता चलना चाहिए, ठीक ना, तब जाके आप निकाल सकते हैं किसी एग्जाम को। ऐसे तो हलवा में निकाल सकते नहीं है भाई। तो चलिए अब आगे क्या करना है, आगे जो आपका अगला स्टेप है, इसको अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका एकदम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं। आगे क्या है ना, देखिए
इसमें हमें प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया है, यानी कितना प्रतिशत का अंतर है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए 6 तो हमारा अंतर है, तो 6 हमारा ऊपर में आएगा और उसके बाद बट्टा में हम 42 लेंगे या फिर 36 लेंगे, यहाँ पर हम फंस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। वर्ष 1 से वर्ष 3 तक कुल बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर आया है, यानी 1 को लेते हुए कहा गया है। तो हम पहला वाला ही लेंगे नीचे, तो हमारा पहला क्या है 36 है, तो 36 और आगे प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ता है, तो कर देते हैं। इसको काट दिए तो इधर 6 हो गया, इसको अगर काट दिए तो हमारा आ जाएगा 16.67, ये हमारा प्रतिशत में आंसर आएगा। आप काट कूट के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो कि हमारा सेम टू सेम आंसर मिल रहा है पहला नंबर ऑप्शन में, तो हमारा पहला नंबर इसका सही हो जाता है। तो चलिए ये भी बन गया है। अगला क्वेश्चन को आप बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन में है। ठंडा में थोड़ा सर्दी लग गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं आप सब के लिए, और एकदम ऑथेंटिक चीज़ यहाँ पर लाया जाता है, कोई इधर उधर का नहीं, एकदम जो ऑथेंटिक चीज़ है वही आपके लिए लाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है जो कि प्रतिशत से है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक टेस्ट में परंजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी यहाँ पर आपका दिया गया है आपका एक अंक जो कि आपका 64% के बराबर है, इसका 100% अंक निकालने के लिए आपको कहा गया है। बड़ी बात है नहीं, 272 बराबर आपका 64% हो रहा है, तो इधर 100% बराबर व्हाट होगा, ठीक है, व्हाट हो गया इधर। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 272 गुना 100 बाई हमारा 64, इसमें तिरछा तिरछी का गुना होता है, बस एक बार बैठा लीजिए और तिरछा तिरछी आपका काट दीजिए। अब देखिए इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 8 64 हो गया, फिर इसको 8 से काटेंगे तो क्या हो गया, 8 3 24 हो गया, इधर बच गया हमारा 3 और 32 हो गया, 8 चौके 32। अब इसको हम काट दिए 2 से तो इधर 4, इधर हो गया हमारा 34 को काटेंगे तो 2 से तो 17 हो गया। अब 4 को इधर काट देंगे तो हमारा हो गया 25, यानी हमारा जो आ रहा है 25 गुना 27, 17 25 हो जाता है हमारा 85, और इधर हो गया 17 दूनी 34, 34 और 8 हमारा हो जाता है क्या 42, यानी हमारा हो जाएगा 425। 425 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा बन गया है। बस कैलकुलेट थोड़ा सा अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने में आपको चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए बन गया, अगला क्वेश्चन को बनाइए, आपकी स्क्रीन में है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपका ये भी क्वेश्चन बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपने आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में है क्या। 30 मिनट का 40 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए अनुपात ज्ञात करते हैं। 30 मिनट का 40 मिनट में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बस बट्टा में उतार दीजिए, काट दीजिए, यानी 3:4 होगा हमारा। लेकिन बहुत सारा विद्यार्थी इसमें फंस सकता है, हम इसको बना दिए, इतना जल्दी में जल्दी का काम है नहीं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आप ध्यान से, ऑप्शन में 1 नंबर और जो चौथा नंबर दिया हुआ है इसमें बहुत सारा विद्यार्थी फंसेगा। 3:4 दे या 4:3 दे हम आंसर, इसमें बच्चा कन्फ्यूजन 100% होगा। लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझना है और आंसर देना है। 30 मिनट का 40 मिनट से अनुपात, यानी देखिए 30 मिनट पहले होगा, 40 मिनट से बताया गया है जिसके कारण 40 मिनट बाद में होगा। तो ये सब थोड़ा आपको वर्ड में समझना है। तो चलिए ये हमारा हो गया पहला नंबर ऑप्शन जो कि सही बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आप बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपका अगला क्वेश्चन भी बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि संख्या x 4 5 8 4 11 से विभाज्य है तो x का मूल मान क्या होगा।
तो इसके लिए आपको 11 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है अगर रूल पता है, यानी 11 से विभाजित का रूल अगर आपको पता है तो आप इस संख्या को यूं बना सकते हैं, अन्यथा आप इसको बनाने में 3-4 मिनट लगा देंगे, जो कि इतना लंबा क्वेश्चन ये है नहीं। तो चलिए हम अभी रिवीजन करा देते हैं सारा का सारा कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि कौन किससे कटता है नहीं कटता है। तो चलिए सबसे पहले हम 11 का ही देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x, फिर हो गया हमारा 4, फिर हो गया हमारा 5, फिर हो गया यहाँ पे 8, फिर हो गया यहाँ पे 4। अब 11 से इसको विभाजित करना है पूरा पूरी, और यहाँ पर पूछा गया है कि x का स्थान पर हम क्या दें ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। तो इसका रूल क्या है ना, एक संख्या को छोड़कर हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इधर हो गया हमारा x, तो x को अभी हम छोड़ देते हैं, 5 हो गया, और इधर 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। और इसको अगर करते हैं तो देखिए द्वितीय संख्या है, एक संख्या छोड़ के, जो कि हमारा 4 और 8 है, तो ये दोनों मिलकर 12 बनाता है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे ना, इस 12 को हम 9 से घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं 9 से, अब 3 हो गया, ठीक है। अगर 9 से घटाते हैं 3 हो गया हमारा, तो यही 3 जो है ये x के स्थान पर होगा, क्योंकि अगर ये जो हमारा संख्या आया 9 और 12, इसमें हम दो ही सिचुएशन में रख सकते हैं। अगर इसको घटाकर 11 आया तो वह संख्या आपका 11 से कटेगा, या फिर अगर 0 आया तो वह संख्या आपका 11 से कटेगा, अन्यथा 11 से नहीं कटेगा। इसका यही रूल है, ठीक है। अब ये तो 11 का रूल हो गया, यहाँ पर हमारा 3 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 में दिया हुआ है, यानी सी में दिया हुआ है। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कोई संख्या 3 से किस प्रकार से कटेगा, कोई 9 से किस प्रकार से कटेगा, 4 से किस प्रकार से कटेगा, 8 से किस प्रकार से कटेगा। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 3 का कटने का रूल होता है, सभी संख्या को जोड़ देंगे, और अगर वह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या आपका 3 से पूर्णतः कटेगा। जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं 1 + 1 + 1, ये देखिए हमारा जोड़ के 3 आ रहा है, और ये 3 से विभाजित पूरा पूरी हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए। तो 111 को 3 से चलिए भाग लगाते हैं, तो ये हो गया 3 × 3 = 9, इधर बच गया 2, 3 × 7 = 21, 37 बार में ये कट रहा है। तो ये हमारा रूल लागू होता है, और यही रूल सेम टू सेम हमारा 9 वाला विभाजन में भी लागू होता है, ठीक है। यानी 3 और 9 सेम टू सेम रूल है। उसके बाद 2 का क्या है, तो 2 का देखिए अगर इकाई के संख्या में संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर इकाई के संख्या में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस सब में अगर कोई संख्या होता है तो वह संख्या आपका 2 से कटेगा ही कटेगा। ये हमारा इकाई के अंक में होना चाहिए, चाहे वो कितना भी लंबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, 3 का तो समझ लीजिए, 4 वाला। तो 4 वाला देखिए क्या है ना, आपका इकाई और दहाई की संख्या को 4 से अगर पूरा पूरी काट देते हैं और वह संख्या अगर कट जाता है तो वह संख्या कितना भी बड़ा हो वह 4 से कटेगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, और इधर भी 3, इधर भी 2, यानी इकाई का अंक देखिए हमारा 4 से कट रहा है, 32 हो रहा है, तो आपका जगह 4 × 8 = 32 आ जाता है, और यानी ये बड़ा संख्या भी आपका कटना चाहिए 4 से। तो चलिए भाग लगाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, 4 × 8 = 32, 1 आ गया, इधर नीचे 2 उतर गया, 4 × 3 = 12। तो देखिए हमारा कट गया, 83 बार में ये संख्या कट गया, यानी ये रूल हमारा लागू हो रहा है। अब हमारा बचा क्या, 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, 4 का भी देख लिया, 5 का क्या होता है, तो देखिए इकाई की संख्या में अगर 0 है या फिर 5 है तो वह संख्या 5 से कटेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या है, आप उसको काट के देख लीजिए। तो चलिए 5 भी हो गया। अब 6 का रूल क्या होता है, तो देखिए कोई संख्या अगर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो वह संख्या 6 से भी कटेगा। 6 का रूल है, 6 का अपना कोई रूल नहीं है, वो दूसरा का उधार लेके चल रहा है, यानी किससे उधार ले रहा है, 2 से और 3 से उधार लेके 6 का रूल बना हुआ है, ठीक है। अब 7 वाला थोड़ा अलग किस्म का है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसमें 3-3 संख्या का पेयर लेके चलता है, ये थोड़ा टफ में आता है, इसको हम सिंपली कर ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब 8 का छूट रहा है, 8 का क्या होता है ना, 8 का जो होता है रूल वो होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी लास्ट के 3 संख्या अगर हमारे 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वो संख्या कितना भी बड़ा हो वह 8 से पूर्णतः विभाजित होगा।
यानी हमारा सारा का सारा खत्म होता है। 10 का बचता है तो 10 का कोई रूल है ये नहीं है, अगर इकाई के अंक में 0 है तो वह 10 से कटेगा। तो चलिए ये हमारा पूरी रिवीजन हो गया है। आशा करते हैं आपका एक बार रिमाइंडर ये हो गया है। बच्चा ज़्यादा फंसता है इसलिए ये हम आपको एक बार सुनिश्चित करके बता दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप बनाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं अगला क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको बनाते हैं, आप अपना आंसर को मिला लीजिए। चलिए सबसे पहले पढ़ के समझ लेते हैं। 2.05 मीटर लंबे एक रेखाखंड को गलती से 2 मीटर माप लिया जाता है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको त्रुटि प्रतिशत निकालते हैं। दिक्कत क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा समझ गए। ये जो हमारा जो त्रुटि हुआ है 0.05 मीटर का त्रुटि हुआ है, और किस में हुआ है ना 2.05 में आपका जाके त्रुटि हुआ है। और प्रतिशत में निकालने के लिए यहाँ पर हमें तो 100 से गुना करना पड़ेगा, जो कि हमने कर दिया। अब इसको काटते हैं, 2 0 2 0 खत्म हो गया, 5 इसको काट देते हैं तो ये हमारा 41 आता है। तो 100/41 हमारा प्रतिशत में आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए ये हमारा खत्म होता है आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन है, इसको बनाइए और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए अभी तक के लिए रखते हैं।